तो राम राम भाई सारे आने विसर्ग काल के सितंबर महीने में नवरात्रि का समय है, बज रहे हैं सुबह के 5। ये हमारा नाश्ता और थोड़ा पुलाव, क्योंकि हम जा रहे हैं एक एजुकेशनल टूर पे और हमारा डेस्टिनेशन है पाइक माल। अभी हौले हौले सारी जनता इकट्ठा हो रही है और काफ़ी लोग आ गए हैं, अभी भी कुछ लोग नहीं आए हैं। तो मौसम तो ठंडा है लेकिन माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैम ये बोल रही है, काफ़ी जनता के आ जाने के बाद मैम ने ली हमारी अटेंडेंस और करवाया हमसे सिग्नेचर। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ट्रेंड को रिक्रिएट किया जाए और खींचा जाए फ़ोटो, ये वाली फिर ये वाली, और फ़ोटो हो गई तो एक वीडियो भी हो जाए। सो हमने बनाई ये वाला वीडियो। टूर डे पाइक माल चालू हो गया हम लोग का स्टार्ट। अच्छा इंट्रो रह गया ना। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب। बहुत कैलकुलेशंस करते हैं लोग। 760 रुपए कह रहे हैं। यस 840 रुपए यार, क्या फर्क। चौथी बार जाम खुल गया है यहाँ पे, अभी भी चल ही रहा है, जाम ही जाम है। बहुत वेट कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? कितना टाइम हो गया सुभाष? टाइम तो बहुत लेट हो गया भाई, 8:30 होने वाला है। 5 लोग 4:30 बजे उठ के बैठे हैं अभी। शकल देखो इस इंसान की, सोता नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं आता, लेकिन यहाँ आया ट्रिप के लिए आया है बेचारा। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। उपस्थित डॉक्टर अनुराग शर्मा, यहाँ डॉक्टर नेहा सिंह, ये सब मेरे फोन में करना होता है। यहाँ ये लोग फोटो खेल के टाइम पास कर रहे हैं। वहाँ पैकरा सर अपना डिस्कस कर रहे हैं, अरवाज को बता रहे हैं कितना लेट हो गए हम लोग। कौन से ट्रक सप्लाई हो रहे हैं? वो बोल रहा है मेडिसिन सप्लाई हो रही है। मुझे 1000 रुपए दो, मैं मथुरा घुमा लाता हूँ। 1000 रुपए में मैं कहाँ जाके आ सकता हूँ? वो तो कहीं भी जा सकता हूँ। सर से 4 बार आ जाएगी। मस्त जोक मारा। खैर वैसे यहाँ हमें जो कट करना था, बट अब फोटो की बारी। पहले बॉयज़ एंड बॉयज़, फिर बॉयज़ एंड बॉयज़, फिर हमारी मैडमों के साथ, फिर गर्ल्स एंड गर्ल्स, यहाँ विद फ्यू मोर गर्ल्स, और अब थोड़ा सा लोकेशन चेंज। अब एक ले लेते हैं बैच फ़ोटो, वो भी फ्लैक्स के साथ। अब हम लेंगे इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, आज के इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हैं छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के 2 दिग्गज प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लेने। तो हमारे साथ है रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुसगा मैम और रिस्पेक्टेड डॉक्टर मोनिका मैम। नमस्ते मैम। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये है, तो सबसे पहले तो हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा है। प्रश्न सोच। प्रश्न है तो मैम हमारा अगला प्रश्न ये है कि इस ट्रिप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हमें प्लांट्स देखना है, आपको प्लांट्स दिखाने हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। हमारे करंट सीनियर हैं जिनके हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उनसे मिलना भी है। ये टर्म्स अच्छे हैं वाला थोड़ा स्पेसिफिक लगा हमें। ये वाला गेट खुल गया है लेकिन जाम नहीं खुल रहा है। ये तो यहाँ पोज मार रहे हैं लोग। ये तो यहाँ और बतिया रहे हैं कुछ लोग। कैसा लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बुलाओ बस को बुलाओ, बुलाओ बस को बुलाओ, बुलाओ बस को बुलाओ। तो अब पूरे 4.5 घंटे डिले होने के बाद अब हमारी बस फाइनली आ रही है। रॉन्ग साइड से, क्योंकि ट्रैफिक के कारण पूरा लेन भर गया था। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं बस में जाने के लिए, ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। बस में घुसते ही हमने स्टार्ट किया डांस। नाच के थकने के बाद हमने शुरू किया। यहाँ हम पूरी तरह से थक चुके हैं और अब हम ले रहे हैं एक पावर नैप।
अभी नींद पूरी हुई नहीं कि हमारी बस हो गई ख़राब और हम रुके पेट्रोल पंप पे। और जब हम रुक ही गए हैं तो लोकेशन अच्छी थी, कैमरा अच्छा था, तो हमने खींची बहुत सारी फ़ोटो। और ऐसे ही टाइम पास करते करते 2 घंटे बीत गए। उसमें हमने एक प्लांट देख लिया, शालमली। फिर फाइनली हमारी बस ठीक हो गई और फिर कुछ दूर बस के ठीक होते ही, कुछ दूर चलते ही फिर हमारी बस बिगड़ गई। फिर वही टाइम पास का सिलसिला जारी हो गया और मैम ने हमें एक प्लांट पढ़ा दिया उतनी देर में और हमने ये वाली रील बना दी। एंड यस अगेन हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। दीदी पानी पिलवा। और अब हम पहुंचने वाले हमारे डेस्टिनेशन पे बाइक। और बाइक में लाते हमने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, एक आध फ़ोटो खिंचवा लिया फ्लेक्स के साथ। और सबसे पहले हम लोग गए वहाँ दर्शन करने के लिए मंदिर श्री नरसिंहनाथ भगवान जी का। तो नरसिंहनाथ मंदिर की जगह, लोकेशन और उसकी वहाँ का एनवायरनमेंट, वाइब सब बहुत सुंदर था, सब बहुत खूबसूरत था और काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोग को वहाँ विज़िट करते करते। लोकेशन वाइज मंदिर जो था बहुत हिली एरिया पे था। वहाँ के पंडित जी लोग बता रहे थे कि ये गंधमादन जो पर्वत है वहाँ पे ये स्थित है और इसलिए इसकी सीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के निखर रही थी। छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर थे और हम लोग एक जगह चढ़ के भी गए, ऊपर काली माता का मंदिर था। फिर हम वहाँ से हमने देखा कि एक घाटी भी है, घाटी जाने का रास्ता। तो हम लोग घाटी जाने का भी ट्राई किया हमने। पूरा नहीं जा पाए समय की पाबंदी के कारण, लेकिन जहाँ तक जा पाए बहुत अच्छा नज़ारा था। बस मंदिर से निकलने से पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए और सीधा आ गए हम लोग श्री नरसिंहनाथ आयुर्वेद कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पाइकमाल। अब यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर सर के गाइडेंस के थ्रू हम लोग विज़िट स्टार्ट करने वाले थे। और सबसे पहले हमने विज़िट किया हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में भी फिजियोथेरेपी यूनिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विज़िट था यहाँ पे स्नेहन स्वेदन वाले रूम पे, लेकिन यहाँ पे कैमरा मना था तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। फिर समहाउ हमने थोड़ा सा वहाँ के स्टाफ से पूछने का ट्राई किया कि क्या मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं वो लोग, फर्स्ट स्नेहन स्वेदन क्या क्या ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ का विज़िट आपको? अच्छा लग रहा है। कुछ क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? क्या देखा? हम आगे अच्छा कर सकते हैं, करेंगे। इस चीज़ की हमें उम्मीद मिल रही है। आज नहीं बट जरूर कुछ दिन बाद। यस, विल बिकम ग्रेट डॉक्टर्स वी नो। देन आफ्टरवर्ड्स हमने नेक्स्ट विज़िट था हमारा, यहाँ पे एक पैरालिसिस का पेशेंट था, उसका हमने केस देखा और इस केस डिटेल की हम लोग हिस्ट्री जानेंगे विद डॉक्टर राहुल। आपको देख कर हाँ, हम लोग को देख के अच्छा लगा क्योंकि इस हॉस्पिटल में सच में पेशेंट्स आते हैं। और हमने अभी रिसेंटली पक्षाघात का पेशेंट देखा है जिनके बारे में हमें ये बताया जा रहा था कि अगर पेशेंट ज़्यादा ही पुराने हो, यानी कि 1 महीना हो गया हो उनको पक्षाघात किए हुए तो इसका मतलब ये है कि उनका ब्रेन सेल डेड हो चुका है। तो उसे रीजेमिनेट करने के लिए पहले रुक्षण करते हैं, फिर पोषण करते हैं, फिर रुक्षण करते हैं, फिर पोषण करते हैं। स्नेहन पोषण नहीं रहता, स्नेहन। जो कि सुन के मुझे लगा कि हाँ सच में आयुर्वेद में कुछ होता है। ऐसे तो मुझे अपने कॉलेज में कुछ। इसके बाद हम लोग जा रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, जहाँ पे मतलब जो कि वहाँ के कॉलेज की जो फार्मेसी है वो GMP सर्टिफाइड है। और वहाँ पे अलग अलग स्टोर्स थे, जैसे अलग अलग रूम्स होने चाहिए GMP के हिसाब से, वो सब वहाँ पे अवेलेबल था। और हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो वहाँ की स्टाफ है वो वहाँ पे बला को हाथ प्रिपेयर हो रहा था, तो उसके बारे में हमें गाइड कर रही है कि बला जो है वहाँ का लोकल हर्ब है। गंधमादन जो हिल है वहाँ से ही सारा कलेक्शन होता है। ये कम से कम 100 kg जो है बला यहाँ पे बॉयल हो रहा है। बॉयल होने के बाद भी स्नेक रखना हम लोग पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं तो बॉयल होने के बाद भी यहाँ पे स्नेक रखना होगा, तो मोचना करके जो तेल रखना है वो ऑलरेडी। यहाँ पे हमें शाटी चावल दिखाए जा रहे थे। इसके बाद क्लास के कुछ होशियार बच्चों ने वहाँ पे मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया कि अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर, कि कैसे कल्पना चलती रहती है। दैन फिर मैम ने हमें बताया कि वहाँ जो स्टोर था वहाँ पे उसमें जो बड़े बड़े वेसल्स थे वहाँ पे आशा वरिष्ठ का स्टोरेज हो रखा था।
और फिर हमने वहाँ के जो नागार्जुन रसशाला जो है, वहाँ की भावना सेक्शन जो रूम है, उसमें जो ग्राइंडर मिक्सर्स हैं या फिर जो चून बनाने वाली मशीन्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया मैम ने। और फिर द नेक्स्ट स्टोर वी विजिटेड इट वॉज बल्क स्टोर, जहाँ पे सारी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन से उन सबको वहाँ पे स्टोर किया जा रहा था। फिर मैम ने वहाँ पे जो एक ड्राई मशीन रखी हुई थी उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया, बताया कि उसके यूजेस क्या होते हैं। और फिर हम लोग गए मशीन रूम, वहाँ पे मशीन सी थी जैसे कि पल्वराइजर था। जो एक रूम देख रहे हो वो हमारा स्टोर रूम है, और एक मीटर जितने रॉ ड्रग आते हैं, ठीक है, औषधि का संरक्षण पड़े हुए हैं। एंड यस दैट वाज अवर टाइम इन धर्मशाला देयर। और फिर हमारे क्लास की जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी मोटिवेट हो गई थी अपनी खुद की एक फार्मेसी बनाने के लिए। बनाएंगे मोटिवेशन। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, और हमारे टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू हम लोग आगे चलते रहे। और लोग वहाँ पे इतना एक्साइटेड और उतावले हो रहे थे कि अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। और फिर हमने एक एक करके कॉलेज के डिपार्टमेंट्स विजिट करना स्टार्ट किए। पहला डिपार्टमेंट था हमारा एनाटमी रचना शरी का डिपार्टमेंट। तो काफ़ी अच्छा था डिपार्टमेंट, अच्छे अच्छे बोर्ड्स लगे थे, फ्लेक्सेस लगे थे, मॉडल्स अच्छे थे, स्पेसिमेन वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छी कंडीशंस में थे। काफ़ी अच्छी कंडीशंस में सबको प्रिजर्व कर रखा था। और फिर हम जो एनाटमी का स्पेशल फीचर जो है हमारा कैडेवर हम लोग देखने जाने वाले थे। और काफ़ी लोग कैडेवर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, और बहुत कुछ लोग रिलक्टेंट भी थे, कुछ लोग तो इतना खुश हो रहे थे देख कर। एंड एक्चुअली द कैडेवर वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन, अच्छे से प्रिजर्व कर रखा था विद कैडेवर बॉक्स। रखा भी गए थे सुंदर संदूक में हमारे। करने का कोई मतलब नहीं है। और काफ़ी मिक्सड और ऑनेस्ट रिव्यूज़ के बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट विजिट था और क्रिया शरीर, जहाँ पे सर अपने टीचर्स जो उनके कोऑर्डिनेट्स रहे हैं उनसे बात कर रहे थे। और फिर वो हमें गाइड कर रहे थे अबाउट द लैब। एंड एक्चुअली द लैब वाज वेरी वेल इक्विप्ड विद इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़। काफ़ी अच्छी मशीन्स थी वहाँ पे, और माइक्रोस्कोप वगैरह सब अच्छी कंडीशंस में था। और काफ़ी देर बाद टाइम होते ही फिर सर ने हमें दिखा दिया गार्डन जाने का रास्ता, ये रही पतली गली, निकलिए। और फिर हम हमारी टीचर्स को फॉलो करते करते हम वहाँ पहुँचे लुम्बिनी भेषज उद्यान, पाइक माल का असली माल देखने के लिए। दैन टीचर्स ने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया। एंड द गार्डन वाज एक्चुअली वेरी बिग, बहुत सारी वेराइटीज़ थी उसमें, अराउंड 350 प्लस प्लांट स्पीशीज़ थी। तो काफ़ी सारा हमने देखा, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया, नोट किया, और कुछ ऐसे अमेजिंग प्लांट्स देखे, जैसे ये है दईवन पलाश। इस प्लांट के लीफ पे सिर्फ जस्ट विद ए फिंगर स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पे पेंसिल का मार्क रह जाता है। ऐसे भी और बहुत सारे प्लांट्स थे। फिर हमने एक बेवरेज ड्रिंक लिया, कुछ ऐसा फान टाइप ऑफ ड्रिंक था वो, तो सब लोग वही एंजॉय कर रहे थे। एंड देन हमारा टाइम हो गया था, हम लोग निकलने वाले थे। या मिलना है।